और देवबंद के साथ जो हमारा इख्तिलाफ है, तुम्हें इससे क्या? तुम तो खुद वही इख्तिलाफ तुम्हारे साथ में है। तो जो देवबंद के साथ हमारा इख्तिलाफ है वो अपनी जगह पर कायम है, लेकिन जब एक मुतफिका मामला दोनों तरफ का कोई भी आएगा तो देवबंदी बरेलवी इकट्ठे खड़े होंगे। कई ऐसे मकामात हैं जहां शिया भी हमारे साथ खड़े हुए हैं खत्म नबुव्वत के इशू में, या कई एक और मकामात पर जो है वो शिया भी हमारे साथ, ये जो है लास्ट में खाके बने उन खाकों में तो शिया भी हमारे साथ खड़े हुए, तो तुम्हें कोई क्या तकलीफ होनी है? भाई आप क्या कर रहे हो? आखिर जी ये देवबंदियों का मैंने इत्तेहाद करवाया, तुम्हारी शक्ल है इत्तेहाद वाली? इत्तेहाद करवाया देवबंदी बरेलवी या शिया, जब भी उनका कोई मुतफिका मामला अगेंस्ट होता है तो वो तीनों इकट्ठे खड़े होती हैं। आपस के इख्तलाफात जब होते हैं तो वो इख्तलाफात अपनी जगह मौजूद है। हम तो कहते हैं जो भी देवबंदी या कोई भी शिया जिन एतकाद पर हमने फतवा कुफर दिया है उनका हामिल है, हम उन्हें काफिर कहते हैं। लेकिन जो मसला हमें एक यकतरफा हो, हम इकट्ठे होकर उसका दिफा करते हैं। ठीक है, तो जब तुम्हारे साथ मामला है, तुम्हारे साथ क्या मसला है? तुम साहब इकराम की तौहीन करते हो, गुस्ताखी करते हो, तो तुम गुस्ताखी करते हो, इस मसले पर देवबंदी, वहाबी, गैर मुकल्लिदीन, मुकल्लिद और बरेलवी एक साथ खड़े हैं, क्योंकि ये मसला आप सबका मुतफिका है। अब आती हैं अमीर मुआविया वाली रिवायत की तरफ, जो इतनी हद धर्मी और बेगैरती के साथ ये अपने हर लेक्चर में यही टॉपिक छेड़ता भी है। और दोस्तों आप लोग इस टॉपिक पे गौर करो, मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, इतना कमीना बंदा है ये, कितनी इसने खयानत की है। अब आप ये खुद देखें। इसने खुलफा राशिदीन के खिलाफ बगावत करने वालों को नबी इस्लाम ने बागी कहा हुआ है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। बाकी साहब एक एक पत्थर उठा के ला रहे थे। अम्मार इब्न यासर ने 2 पत्थर उठाए हुए थे मस्जिद नबवी की तामीर के दौरान। 60 साल की उम्र, ऑलमोस्ट 50 से 60 के दरमियान, 2 पत्थर उठाए हुए। हुजूर ने अपने मुबारक हाथों से दाढ़ी और सर से मट्टी को साफ करके कहा, आए अम्मार, तू तो दीन के लिए इतनी खिदमत कर रहा है। यह हदीस अम्मार को पेश करता है, बार बार पेश करता है। हर जगह पे अमीर मुआविया का मसला होता है तो यही पेश करता है। अब इस रिवायत के ऊपर जो मैं आज हकायक आपको सामने रखने लगा हूं, इन हकायक देखने के बाद आपकी 4 तबाक रोशन हो जाएंगे। ये सारे मामला जो आज मैं पेश करना चाह रहा हूं ना, ये आज से 1.5 साल कबल डॉक्टर तैरोकारी साहब के एक एतराज के जवाब में मैं पेश कर चुका हूं, लेकिन आज मैं दोबारा से ये मिर्जा इंजीनियर के लिए दिखाने लगा हूं कि इसने कितने बढ़िया चलाकियां और ड्रामेबाजी की हैं। तख्तुल फियतुल बागिया, ये रवायत ये पेश कर कहता है कि अम्मार एक कातिल बागी है, ठीक है, और कहता है कि इससे मुराद अमीर मुआविया है। और एक और उसने बात की है, कहता है हमने उसको यानी अमीर मुआविया को साहबी मान लिया, ये बड़ी बात है, और तेरी क्या औकात है, तू किसी को साहबी माने तो वो साहबी होगा और तू किसी को साहबी ना माने तो वो साहबी नहीं होगा। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला के बारे में हमारा उनको, यार हम साहबी मानते हैं उन्हें, ये कोई छोटी बात है, हम उन्हें साहबी मान रहे हैं, हम कह रहे हैं उन पे गाली गलोच ना करें। हमारा इख्तिलाफ यह कि रसूलुल्लाह क्या फरमा के गए हैं, तेरी क्या औकात है? जिस बुखारी का तू नाम लेता है उसने जिक्र अमीर मुआविया बाबुल मनाकिब के अंदर चैप्टर कायम करके ये बताया कि मैं, क्योंकि उस इमाम बुखारी ने बताया कि मैं मुआविया के जिक्र का चैप्टर मनाकिब में कायम करके बता रहा हूं कि मैं मुआविया की फजीलत का कायल हूं, क्योंकि मुहद्दिसीन का अकीदा तर्जुमतुल बाब में हुआ करता है। तू तो जाहिल है ना, तुझे क्या पता? जब मुहद्दिस किसी रवायत के ऊपर बाब कायम करता है तो वो उसका अकीदा ज़ाहिर करता है और उस बाब की दलील पर रवायत लाता है जो बाब कायम करता है, ठीक है। तो जो मुहद्दिस किसी बाब कायम करके उस पर दलील के तौर पर रवायत लाता है तो उसका अकीदा उससे ज़ाहिर हो रहा होता है। तो जब बाबुल मनाकिब के अंदर असहाब के मनाकिब के बाब में जिक्र अमीर मुआविया और जिक्र इब्न अब्बास के बाब कायम किए तो वो इब्न अब्बास और अमीर मुआविया की फजीलत की कायल थे, तभी ये बाब कायम किए। और इसी तरह दीगर मुहद्दिसीन, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने अमीर मुआविया के मनाकिब के ऊपर बाब कायम किए हैं। तू जाहिल है। जो अमीर मुआविया के मनाकिब फज़ाइल बयान करने पर बाप मुहद्दिसीन, और वो मुहद्दिसीन जिनकी किताबें तू सामने रख के कहता है कि हम तो इनकी बात मानते हैं, बाबों की बात नहीं मानते, उन्हीं बाबों ने बाब कायम किए हैं,
ठीक है। और उन बाबों की बात तू नहीं मानता और तू कहता है हमने साहबी मान लिया, ये बड़ी बात है। तेरी औकात क्या हुआ है कंजर, तूने साहबी मान लिया? तू कौन है कि तू साहबी मानेगा? तो 1400 साल की तारीख में सब साहबी मानते आ रहे हैं। सहाबा इकराम से खताएं होती हैं, हुई हैं, और कोई भी सहाबा इकराम की खताओं का इनकार ना अहले सुन्नत कोई करता है ना कोई गैर अहले सुन्नत करता है। और कुरान करीम में सहाबा इकराम ने सहाबा इकराम की गलतियों को कोट किया है, लेकिन बाद में अल्लाह ने उनके लिए एहसान का ऐलान किया। इसलिए हम अहले सुन्नत वल जमात सहाबा इकराम की गलतियां को, जो उनकी लग़ज़ें हैं, उनको जो है वो अया नहीं करते, उन पे हम तबर्रा नहीं करते, लानतान नहीं करते, और उनको इस तरीके से बयान नहीं करते, और उनकी बुनियाद पर किसी सहाबी पर जो है उनकी तनकीस नहीं करते। हम उनके फ़ज़ाइल ही बयान करते हैं, उनके बारे में अच्छा कलाम करते हैं। वो क्यों करते हैं आगे मैं बयान करता हूं, उसकी वजूहात है। बुखारी में रिवायत है, जिन्होंने जो है जंगे ओहद की है, बदर की है, उनके पिछले अगले गुनाह माफ कर दिए गए। इसी तरह कुरान करीम में है कि जिन्होंने कताल किया वो अव्वलून साहबा कराम, वो अंसार जिन्होंने जंग की और जिन्होंने कताल किया कुफार के खिलाफ, अल्लाह ने उनके साथ एहसान का वादा कर रखा है। तो उसके अंदर तमाम कताल करने वाले तो अमीर मुआविया भी हैं, जंगों के अंदर अमीर मुआविया भी गए हैं। तो हम कहते हैं कि जब उनके लिए एहसान का वादा कुरान ने कहा है, तो उनकी जो लग़ज़ें खताएं हैं हम उन पे कलाम नहीं करते, हम उनको पे खामोशी इख्तियार करते हैं। और इस तरीके से उन पे लान तान और बनु उमैया जैसे चलाक हम नहीं हैं। वो एक कंजर, तेरी क्या औकात है? वह बनु उमैया जैसे तू चलाक, तू बड़ा आ गया बनु उमैया, तेरी औकात क्या है? तुझे तो अब भी नहीं पता कि एक शख्स भी तेरे खिलाफ, कहता है खुफिया एजेंसी मेरे साथ है, अगर एक बंदा भी तेरे साथ चाल चल गया ना, कोई ये आलिम सादे लोग हैं, अगर एक बंदा तेरे साथ चाल चल गया, तेरा पता ही नहीं चलना तेरे साथ हुआ क्या है। अल्लाह के बंदे, जहां बड़े बड़े लोग गायब हो गए, तू क्या चीज है? इस तरह ना कर, तेरी भले की बात है। ये बड़ा तू आ गया फने खान, हमारे अंदर चलाकी शराफत अली वाली, और तू शरीफ है? तुझे किसने कहा है तू शरीफ है? तूने तो अली पर झूठ बोले हैं कि अली ने खवारिज की नाज़ें पढ़े हैं, तूने तो अरे दूर को छोकरा कहा है नऊज़ बिल्लाह, और तूने हदीसों पर झूठ बोले हैं। ये देख जरा, तक़्तुल फ़ियतुल बाग़िया, ये रवायत पेश करने के बाद कहता क्या है कि जनाब ये जो रवायत है ये साबित कर रही है कि अमीर मुआविया का गिरोह बागी गिरोह है और वो जहन्नमी है, क्योंकि इस रवायत के लफ्ज़ हैं कि वो जो गिरोह है बागिया गिरोह, वो जहन्नम की तरफ बुलाएगा। यानी क्या वो उस गिरोह के अंदर अमायशा रही हैं तो अमायशा जहन्नम का दर्स देती नहीं है, और अतला और ज़ुबैर जहन्नम का दर्स देते रहे हैं। और मुझे बताएं, रवायात के अंदर ये वाज़ेह तौर पर मिलता है कि वो लोग जिन्होंने कत्ले उस्मान के अंदर हिस्सा लिया, उनके लश्कर का कसीर हिस्सा हज़रत अली की जो है वो लश्कर में था। तो अब मुझे ये बताएं कि जो खलीफा राशिद के साथ बगावत करे वो जहन्नमी है, तो खलीफा राशिद के साथ बगावत करने वाले जहन्नमी हैं, तो उनको हज़रत अली ने बना दी है। तो ये तो फिर इल्ज़ाम नासबी उठा करके मौला अली पर लगा देंगे, तो फिर आप तू क्या करेगा? फिर तक़्तुल फ़ियतुल बाग़िया वाली तुमने रवायत पेश की, और तुझे पता है ये बात हजूर ने फरमाया, सही बुखारी की रवायत है, हजूर ने फरमाया ये मेरा बेटा हसन, ये सरदार है मेरी उम्मत में, ये मेरा बेटा सैयद है, और ये दो मुसलमान गिरोह के दरमियान सुलह करवाएगा, ठीक है। और जो बागी हो और जहन्नम की तरफ बुलाए वो तो मुसलमान नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है ना? जहन्नम की तरफ बुलाने वाला, अब ये बात ताक़ीकी शुरू कर रहा हूं, इल्मी किताबी बात करने लगा हूं, मिर्जा के चेले और ये खुद कमीना ये अगर इस तक ये बात पहुंचाए कि अब ये ताक़ीकी और इल्मी बात करने लगा हूं। अगर माई का लाल है ना, और अगर दूध पिया है, हलाली खून है तेरे अंदर, तो इसका क्लिप मुझे भी मुखातिब ना कर, इसको किसी क्लिप के अंदर इसको डिस्कस कर, जिस मौजू को मैं बयान करने लगा हूं कि हजूर ने फरमाया मेरा हसन बेटा मुसलमान गिरोह जब आपस में किताल करेंगे, खून बह जाएगा, फिर उनके दरमियान सुलह करवाएगा। दो गिरोह मुसलमान जब किताल करेंगे, खून बह जाएगा, एक अमारत का कत्ल कर देगा, दूसरे भी कत्ल कर देंगे, दोनों तरफ कत्ल हो जाएंगे, अमार भी शहीद हो जाएगा। उसके बाद मेरा बेटा दो मुसलमीन बैनल मुस्लिमीन, मुसलमान गिरोह के माबैन सुलह कराएगा। अब मुझे ये बात बता,
ये तख्तुल फियतुल बागिया वाली रिवायत इमाम हसन समझे थे या तू कंजर समझा है? अगर इमाम हसन समझे थे तो फिर कभी भी सुलह ना करवाते। क्यों ना करवाते? क्योंकि बागी और जहन्नम तरफ बुलाने वाले गिरोह के साथ सुलह करवाने वाला खुद जहन्नमी होता है। हुजूर की हदीसें पेश करूं इस उन्वान पर कि अल्लाह के रसूल कुरान खुद कहता है और अल्लाह के रसूल की हदीसें हैं कि जिसने बातिल का साथ दिया वो बातिलीन में से, जिसने जहन्नम की तरफ रास्ता दिखाया और जो ने उसका साथ दिया वो उसमें से, और वो बिदअती है। और हुजूर ने फरमाया कि जिसने बुराई का इजाद किया और बुराई के इजाद करने वाले का साथ दिया वो भी उसी में से। मैं ये टॉपिक बयान करना शुरू कर दूं ना, तू फिल बदी बोलता है ना, तो मेरा चंद अगर मैं फिल बदी इस मौजू में बोलूं कि जहन्नम का साथ देने वाले का साथ देने वाला खुद जहन्नमी। अब तक तो फियतुल बागिया जो गिरोह बागी तू कह रहा है उसके साथ इमाम हसन ने किया सुलह, और ये तू भी मानता है। कहता है शरायत पर मुझे बता, जहन्नमी गिरोह के साथ शरायत पर सुलह करना जायज है, मुबाह है? जिसको हुजूर ने कहा कि अमार का कत्ल करेगा गिरोह और वो जहन्नम की तरफ बुलाने वाला जहन्नमी होगा, जहन्नमी गिरोह जिसको अल्लाह ने रसूल ने कह दिया इमाम हसन उसके साथ सुलह करें, वो भी शरायत पर सुलह करना अल्लाह के रसूल के बताए हुए गिरोह जहन्नमी के साथ ये जायज है? बता मुझे जरा। इमाम हसन उस गिरोह के साथ जो जहन्नमी है, और इमाम हसन खुद देख चुके हैं कि इमाम मीर मुआविया ने कत्ल करवा दिया है। इमाम हसन देख चुके कि मेरे वालिद के साथ मौला अली के साथ जो है अमीर मुआविया जंग की है, और मौला अली के साथ हजारों लोगों का कत्ल किया है अमीर मुआविया ने। मौला अली के साथ हजारों लोगों का कत्ल मुसलमानों का अमीर मुआविया ने किया। इमाम हसन देख चुके, इमाम हुसैन देख चुके, और ये गैर शिया की किताबों में मौजूद है, तबरसी के अंदर मौजूद है और दीगर जनाब किताबों के अंदर मौजूद है कि जनाब इमाम हसन और हुसैन दोनों ने मौला अली की जब साथ जंगे कर चुका अमीर मुआविया, तो अमीर मुआविया ने जंगे की तो मौला अली करमल्लाह वजह करीम के साथ जंगे करने वाले अमीर मुआविया अम्मार का कत्ल हो चुका, उसके बावजूद अमीर मुआविया के हाथ पर बैत की हसन हुसैन ने। और दलील वो है जो गैर की जुबान से निकले, जिसे गैर तस्लीम करे, और ये तो शिया भी तस्लीम कर गए, बल्कि तू तो खुद तस्लीम कर गया अपने क्लिप्स के अंदर कि शरीयत की बुनियाद पे इमाम हसन ने सुलह की है। तो तारीख की किताबें हैं, इवन हदीस की जो शरह की किताबें हैं ना, सबसे मशहूर किताब जो है फतहुल बारी है, सही बुखारी की शरह, इब्न हजर अस्कलानी अल मुतवफ़ा 852 हिजरी। ये मैंने 72 दिशा में भी डाला है। एक बम छोड़ देता है ना नासबियां होते, एक क़यामत तक रोवणगे, इसमें सब कुछ डाला हुआ है मैंने। सुलह हसन वाली हदीस बुखारी से डाली है 7109। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था ये मेरा बेटा सैयद है, गोद में उठा के। इसकी वजह से मुसलमानों के दो ग्रोहों में सुलह होगी। मोटी शरायत मैंने इसमें लिखी है, अल इस्तियाब इब्न अब्दुल बर की किताब में मौजूद है, अल असाबा इब्न हजर अस्कलानी की 8000 सहाबा की जो उसदुल गाबा की उन्होंने शरह लिखी है अल असाबा, उसमें मौजूद है। अल बदाया वन नहाया इब्न कसीर में मौजूद है, और फतुल बारी में इसी हदीस 7109 के तहत जिसमें कहते हैं हसन ने पैसे लेके सुलह की है। हालांकि वो शरायत सनद सही के साथ पेश करना जरा, वो सारी शरायत रवायात में आती है मुख्तलिफ है, उनमें इख्तलाफ है, और अल कामिल फिल तारीख के अंदर लिखा गया है शरायत को, लेकिन दीगर किताबों से तू पेश कर सनद सही के साथ। वो तो रावियों पे इख्तलाफ है जिन रावियों ने ये बयान किया। तूने एक अलबानी वाली बातों और वो मदूदी की बात लेके पेश कर दी, उसके ऊपर तो इख्तलाफ है, मैं क्लिप लाऊंगा इंशाल्लाह उसके ऊपर भी। लेकिन कश्फुल गुम्मा के अंदर शिया के जो है उलमा ने ये बात तस्लीम की कि इमाम हुसैन की मौजूदगी में इमाम हसन ने सुलह की। ठीक है, उसके बाद ये रिजाल कशी है, इसके अंदर पूरा कैस बिन साद बिन अबादा का चैप्टर है, उसके अंदर ये साफ लिखा हुआ है कि इमाम हसन की मौजूदगी में इशारा करते हुए इमाम हसन उठे और कसकास बिन के जो है कैस बिन साद बिन अबादा ने भी सुलह की और उनके हाथ में बैत की, फिर इमाम हसन ने भी बैत की। ठीक है, तो इमाम हसन ने बैत की ना, शरायत चलो ठीक है मान लो शरायत पर। मुझे बताओ यार, ये शरायत के ऊपर जहन्नमियों के हाथों पे बैत करना ये शरीयत है? ये कौन सी शरीयत है यार? अल्लाह के रसूल की सराहत, कुरान की सराहत हुक्म के खिलाफ, कुरान के ऐन जो है ना हुक्म के खिलाफ और हदीस के ऐन हुक्म के खिलाफ,
इमाम हसन ने जहनवियों के हाथों पर बैत कर ली, खिलाफत भी सौंप दी। यार पूरी उम्मत को एक जहनवी के हाथों सौंप दिया इमाम हसन ने शरीयत पर। कैसी बात करते हो तुम लोग? अम्मार का कत्ल हो चुका, अम्मार का कत्ल देख लिया इमाम हसन ने कि अमीर मुआविया गिरोह ने किया है। तो अब जब अम्मार का कत्ल अमीर मुआविया गिरोह ने किया तो इमाम हसन उस हदीस को जानते थे ना कि तक़्तुलुल फ़ियतुल बाग़िया, जब जानते थे तो सारा मामला ये आज के मिर्जा इंजीनियर कंजर से ज्यादा हदीस का फाहम रखने वाला मेरा हुसैन है, मेरा इमाम हसन है। तो जब उन्होंने बैत करके खिलाफत दे दी, पूरी उम्मत उनके हाथों में सौंप दी, तो मुझे एक बात बताओ यार, ये हाथ जोड़ता हूं, फिर इमाम हसन की तकलीद कर लो, समझ जाओ कि जो भी हुआ खताएं की हैं। जब वो सारे कत्लो गारत के बाद इमाम हसन ने सुलह कर ली तो हम सुन्नी इसीलिए तो कहते हैं इमाम हसन सुलह ना करते तो फिर बनु उमैया के साथ कोई सुन्नी अगर यजीद को नहीं बख्शा तो फिर माविया को भी कोई ना बख्शता। अरे माविया के गए और सारे उलमा जानते हैं, तो इससे पहले उलमा ने बुखारी की शरह लिखी है, वो सुन्नी थे, हनफी थे, शाफी थे, हम्बली थे। वो तुझसे पहले ये बुखारी को पढ़ा है, ये मुस्लिम को पढ़ा है। तू अबे तेरी मां भी अंडे में थी, तुझसे पहले वो लोगों ने पढ़ा बुखारी को। लेकिन उन्होंने जो मुंह को बंद किया ना, वो इसीलिए किया है, वो तेरे मरदूदी जैसे और जानी और उन जैसे नहीं थे। वो आलिम थे, उन्हें मालूम था कि अमार कत्ल होने के बावजूद, वो हदीस होने के बावजूद, इतना मुआविया की ज़्यादतियों के बावजूद अगर जो है खिलाफत सौंप करके हसन ने बैत कर लिया तो फिर खामोशी बेहतर है, फिर रज़ी अल्लाह कहना बेहतर है। फिर किस रज़ी अल्लाह ने, किस अलैहिस्सलाम ने किस रज़ी अल्लाह के हाथ पर बैत की है, किस रज़ी अल्लाह के कातिल के हाथ पर बैत की है, ये तू लोगों को बता। किस अलैहिस्सलाम ने किस रज़ी अल्लाह के कातिल के हाथ पर बैत की, ये बता लोगों को। क्यों नहीं बताता? शरीयत के ऊपर किस जहनवी गिरोह जो है, जिसको अल्लाह के रसूल ने जहनवी कहा, वो एक राजी अल्लाह का कातिल, वो खुद भी राजी अल्लाह और एक अलैहिस्सलाम उसके हाथ में बैत करता है। ओए उम्मत को बता, असल बात बता, अवाम को ये बता, किस अलैहिस्सलाम ने किस रज़ी अल्लाह के कातिल के हाथ पर बैत की, खिलाफत सौंपी और पूरी उम्मत को बनु उमैया के हवाले कर दिया? बता लोगों को। आज कहता है बनु उमैया से ज्यादा चालाकी है मेरे अंदर। अरे बनु उमैया से ज्यादा चालाकी तेरे अंदर है, उस बनु उमैया के हाथ में इब्ने अली पूरी उम्मत सौंप रहा है। तुझे वो तख्तुल फ़ियतुल बाग़िया की रवायत और वो सारा वो तुझ तक रवायत पहुंची है, वो हसन और हुसैन ने अपनी आंखों से देखा था। पता नहीं किधर किसका नुत्फा है और किधर पल कर किधर पहुंच चुका है। अब मैं आता हूं इस रवायत पर, अगर माई का लाल है और हलाली है तो मुझे जवाब दे। ये तख्तुल फ़ियतुल बाग़िया की रवायत तुमने इमाम बहकी का नाम लेकर के पेश की है और दलाइल नबुव्वा का चैप्टर के अंदर तुमने उसकी तारीफ करते हुए पेश की है। फिर दलाइलुन नबुव्वा इमाम बैहकी की वो किताब है जिसमें 3,500 हदीसें ये हैं कि नबी इस्लाम की प्रोफेसीज और मुस्तकबिल की खबरें सही साबित हुई हैं। अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी, ये हदीस भी वो लेके आए, और भी कई हदीसें। क्यों किया खयानत? तख्तुल फ़ियतुल बाग़िया की जो रवायत है बहकी के अंदर, उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि इमाम बुखारी ने जो है ये तख्तुल फ़ियतुल बाग़िया वाली रवायत में ये तख्तुल फ़ियतुल बाग़िया के लफ्ज रवायत नहीं किए। वो एक कंजर, वो लोगों को बता कि दलाइल नबुव्वा के अंदर पूरी बात क्या है। दलाइल नबुव्वा बाबो मा अहबर अन्हु मुस्तफा इंदन बनाही मस्जिद सुम्मा ज़हरा सदक़त बाद वफ़ातिहा वफ़ी अमसाल दलालती व ज़ाहिरती अला सहत नबुव्वा। ये चैप्टर कायम किया इमाम बहकी ने और ये रवायत लाने के बाद कहती हैं व रवा बुखारी फी सही, ये बुखारी ने सही के अंदर इसको लिखा है अन मसदद से अन अब्दुल अजीज सी, लेकिन इल्ला इन्नहु लम यज़किरु कौलुहु तख्तुल फ़ियतुल बाग़िया। वो एक कंजर,
वो कंजर लोगों को बता कि बुखारी के अंदर जो तख्तुल फियतुल बागिया की लफ्ज है ये अंदराज है, ये इमाम बुखारी की रिवायत में नहीं है, ये हदीस का ऐसा नहीं, अल्लाह के रसूल की ये हदीस नहीं, ये तख्तुल फियतुल बागिया की लफ्ज क्या है, ये इमाम बुखारी ने रिवायत नहीं की है। बुखारी ने तुझे आकर तेरे बाप को सौंपी है बुखारी। वह बुखारी की जो सही बुखारी है, इमाम बुखारी अपने शागिर्दों के सामने पढ़ा करते थे, पढ़ते थे, शागिर्द लिखते थे। हम तक जो बुखारी पहुंची है ना, जो हम तक बुखारी पहुंची है, ये भी सुन लो, ये जो हम तक बुखारी पहुंची है, ये बुखारी की सनद सुन लो। बुखारी ने फरबरी को, उनका एक शागिर्द है फरबरी, उसको बताया, फिर फरबरी ने आगे 3 दोस्तों को बताया, फरबरी के आगे 3 है, 3। ये बुखारी तेरे बाप को दी है बुखारी ने आगे। ये इस्लाम 360 वाली जो बुखारी है किसकी है? इमाम बुखारी ने दी है? नहीं, वह इमाम बुखारी की बुखारी को आगे रवायत करने वाले 3 लोग हैं, 3, और उनके नुस्खों में इख्तलाफ है। और आज कलमी नुस्ख उसके अंदर तख्तुल फियतुल बागिया के लफ्ज नहीं है, और नहीं है लफ्ज। चैलेंज करता हूं मेरा, आओ मेरे साथ अल अज़हर यूनिवर्सिटी में चलते हैं, वहां कलमी नुस्खा मौजूद है आज भी, उसमें लफ्ज तख्तुल फियतुल बागिया के नहीं है, कलमी नुस्खों में आज भी नहीं है। और देखो इधर बुखारी ने फरवरी को बताया, अब फरवरी के आगे 3 है, हमवी या हमवीन कोई कहते हैं, मुस्तमली और कशमेहनी। तो ये कशमोहनी पढ़ते हैं कोई लोग, ये कशमेहनी, ये 3 शागिर्द है इमाम बुखारी के, शागिर्द फरवरी के। फरवरी का जो नुस्खा है उन्होंने, उससे आगे ये 3 शागिर्दों ने लिखा है इसको। फिर इन 3 शागिर्दों में से आगे एक ही शागिर्द है, इन तीनों का आगे रावी एक ही है, अबू ज़र। अबू ज़र का नुस्खा मेरे पास मौजूद है। अबू ज़र के अब भी कलमी नुस्खों के अंदर तख्तुल फियतुल बागिया के लफ्ज नहीं है, और यदऊना हु इलल नार के लफ्ज भी नहीं है। ये बड़ी, वह इसको क्या पता, वह इस कंजर को पेचकस का काम है, इसका पेचकस का, कुरान हदीस को क्या मालूम। तो उसको फिर आगे अब्दुल वलीद बाजी ने लिखा, फिर सदफी ने लिखा, फिर वो जो है ना मगरब के अंदर आकर के मोरखा 1097 हिजरी के अंदर इसका पहला, यानी 492 हिजरी में पहला नुस्खा मुरतब हुआ इसका। वह 492 हिजरी तक बुखारी किताब की सूरत में कोई मुरतब ही नहीं थी। बुखारी जब मुरतब नहीं थी, तेरे बाप को दी गई है। और 400 नुस्खा अबी इमरान इब्ने सादा, नुस्खा अबी इमरान इब्ने सादा मोरखा, ये 492 हिजरी के अंदर मुरतब हुआ, सबसे पहला जो किताबी सूरत बनी। और मगरब के अंदर 2 जिल्दों पर मुश्तमिल था। ये मगरब में अब भी मौजूद है ये नुस्खा, और ये 1097 ईस्वी के अंदर और 492 ईस्वी के अंदर मुरतब हुआ। 492 हिजरी ये पहली दफा नुस्खा बना, और 458 हिजरी, और इमाम बहकी कब गुजरे? 458 हिजरी में। 458 हिजरी बुखारी मुरतब होने से पहले, जो आज बुखारी हमारे पास है, ये बुखारी मुरतब होने से पहले दलाइल नबुव्वा के अंदर इमाम बहकी ये रवायत लिखने के बाद जो मिर्जा कंजर ने सबको बताते हुए, जब ये अपने क्लिप में बताता है ना दलाइल नबुव्वा, तो ये पूरी बात नहीं बताता। दलाइल नबुव्वा के अंदर इमाम बहकी कहते हैं बुखारी की नुस्खे में जो बुखारी ने ये रिवायत ली है मसदस और अब्दुल अजीज के हवाले से, इल्ला इन्नहु लम यज़किरु कौलुहु तख्तुल फियतुल बागिया, ये बागिया के लफ्ज नहीं लिखे। अब मिर्जा को कहो अगले क्लिप के अंदर उम्मत को बताए कि इमाम बहकी मुहद्दिस है, ये बाबा नहीं है, ये किताबें हैं, ये बाबा नहीं है, ये तेरे लिए बाबा नहीं है, ये इब्ने हजर बाबा नहीं है, जिनको तू बाबा कहता है ना, ये बाबा सुन्नियों का नहीं है, ये मुहद्दिस है, मुहद्दिस। अगर नुतफा हलाल है ना, हलाल, तो जो तख्तुल फियतुल बागिया में इख्तलाफ है, इख्तलाफ, ये बता उम्मत को, बता। अगर तू वाकई इल्मी किताबी है और बाबी नहीं है,
अगर मरदूदी का दिफा करते हुए ये कर रहा है तो करता रहे, तुझे पूछने वाला कोई नहीं है। बगैर कंजरियां नचती रहती हैं, जमाने को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो दलाइल नबुव्वा के अंदर ये कहा गया कि ये क्या है, ये रवायत नहीं है। बात समझाइए। फिर अगली बात, इसी को जामे उसूल के अंदर अल्लामा इब्ने असीर इमाम हसन की सुलह की शर्तें लिखने वाला मुहद्दिस, जामे उसूल हदीस के लेने और ना लेने की असूल वाली किताब। वो हदीस को सही और ज़ईफ कहने वाले लोग इब्ने असीर की बरगाह में सर झुका लेते हैं। ये 606 हिजरी में इमाम इब्ने असीर अल-जज़री, उनकी किताब है जामे उसूल, वो 10 हवाले लिखते हैं। कहते हैं काला हुमैदी फी हाज़िल हदीस तक़्तुल फ़ियतुल बाग़िया लम यज़्किरु बुखारी हाज़िल अस्ल, बुखारी ने लिखा। फिर कहते हैं कि अब्द अव्वल संजी का जो शख्स था, उसका नुस्खा मैंने देखा है, कलमी नुस्खा, उसके अंदर ये लफ्ज़ तक़्तुल फ़ियतुल बाग़िया वाले रवायत में नहीं है, बुखारी के अंदर। और अल्लामा अबू मसूद अद-दिमश्की कहते हैं कि बुखारी ने असल किताब के अंदर ये जिक्र नहीं किया तक़्तुल फ़ियतुल बाग़िया। ओए ये बता लोगों को, बता, कंजर ना बनो, बता लोगों को ये कौन बनु उमय्या की तर्ज पे चल रहा है, बता लोगों को। अब यजीदी कौन है, बता लोगों को। कि अपने मतलब की बात लेते हो, बाकी छुपा देते हो, बता। और फिर जनाब वाला अब्दुल वहाब के हवाले से है कि बुखारी के अंदर ये बात रवायत करने के बाद बुखारी ने, एक शख्स का कहना है ये अब्दुल वहाब का, कि बुखारी ने ये लफ्ज़ लिखे तो मिटा दिए। एक जगह पर बुखारी ने इस रवायत को लिया, एक रावी के पास बुखारी गए, बुखारी ने इस रवायत को लिखा। जब अब्बास वापस आए, तहकीक की बुखारी ने तहकीक करने के बाद ये तक़्तुल फ़ियतुल बाग़िया के लफ्ज़ मिटा दिए। और यही जिस इब्ने हजर का तूने हवाला दिया है ना कि इब्ने हजर तारीख की किताबें हैं, इवन हदीस की जो शरह की किताबें हैं ना, सबसे मशहूर किताब जो है फतहुल बारी है, सही बुखारी की शरह, इब्ने हजर अस्क़लानी अल-मुतवफ़ा 852 हिजरी। ये मैंने 72 दिशा में भी डाला है। एड़ा बम छोड़ देता है ना लाजमी होते, ये क़यामत तक रोवणगे। और इब्ने हजर अस्क़लानी अहले हदीसो तुसी भी ले लो, तुहाडा सब तो वड्डा बुजुर्ग ने इब्ने हजर रहमहुल्लाह, कहंदे ना बार बार फतहुल बारी जिक्र मुआविया चैप्टर, उसमें उन्होंने लिखा है कि हजरत इमाम बुखारी, इमाम नसाई, इमाम हाकिम तीनों इस बात के कायल थे, और इमाम इसहाक बिन राहवई, चारों इमाम, कि हजरत मुआविया की फजीलत में सवाए साहबी के कोई हदीस साबित नहीं, और ये जितनी हदीसें हैं ये मौज़ूआत शरीफ में आती हैं गढ़ी हुई। ने कहा है कि अमीर मुआविया की जो है ना शान में कोई रवायत नहीं है फजीलत में। उसी इब्ने हजर ने इसी रवायत के साथ लिखा है कि तक़्तुल फ़ियतुल बाग़िया की वाली रवायत जो है इमाम बुखारी ने लिखी और तक़्तुल फ़ियतुल बाग़िया के लफ्ज़ मिटा दिए। ओए क्यों नहीं बताता लोगों को? नहीं बताएगा तू, कंजर जो है, नाचने वाला कंजर है तू एक किस्म का। फिर रज्जाब अल-हंबली, इमाम रज्जाब अल-हंबली ने फतह बारी शरह बुखारी की शरह लिखी। उसने 50 हवाले दिए हैं, 50। उसने कहा कि जो हदीस आयशा से, आयशा के राविया है, जो हदीस आयशा की है वो ज़ईफ़ है, असनाद में ज़ोफ़ है, और उसने ज़ोफ़ के ऊपर अक़वाल लाए हैं। तक़्तुल फ़ियतुल बाग़िया वाली रवायत अम्मा आयशा से जो मरवी है उसका ज़ोफ़ बयान किया, और फिर कहा कि अबू सईद अल खुदरी की जो रवायत है, कहा वलाकिन तक़्तुल फ़ियतुल बाग़िया लम यस्मुहा अबू सईद मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये जो अबू सईद की रवायत है ये इसका सिमा ये जो है अलग रसूल से साबित नहीं है। इन्नमा अबू सईद खुदरी ने इन्नमा बेशक समेउहा मिन बादी असहाबा अन्हु, के अबू सईद खुदरी ने ये जो रवायत है बा सहाबा से सुनी है। ठीक है, तो ये मौकूफन रवायत है, मरफू नहीं। ये भी इस पे दलाल लाए हैं कि इमाम अहमद बिन हंबल ने इसको रवायत किया, फिर इस पे कलाम अहमद बिन हंबल का लाए हैं, फिर जनाब इमाम मुस्लिम का कलाम लाए हैं, फिर वो इख्तिलाफ लाए हैं, इख्तिलाफ। अच्छा, इमाम ये मैं जो कलाम पहले कर चुका हूँ मुख्तसर कह देता हूँ
मैं हाल ही में एक प्रोग्राम के अंदर मैंने ये बात कही कि जब इमाम बुखारी इसको रवायत को लाते हैं, और हाफिज़ इब्न कसीर ने भी ये बात लिखी है अल-बदाया व निहाया में, कि ये जब उम्मे सलमा इसको रवायत करती हैं, तो उम्मे सलमा तो जनाब हजूर के निकाह में 4 हिजरी को आई हैं। तो बस नबी के मौका पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अम्मार तक़्तुल फ़ियतुल बाग़िया, तो बस नबी बनी 1 हिजरी में, उम्मे सलमा आती है निकाह में 4 हिजरी में। तो उम्मे सलमा ने कैसे बयान किया? तो ये रवायात के ऊपर इख्तिलाफ इब्न रजब ने पेश किया है और हाफिज़ इब्न कसीर ने पेश किया है, जिसकी तफसीर को तुमने सबसे अच्छी तफसीर कहा है वही हाफिज़ इब्न कसीर। और फिर हाफिज़ इब्न कसीर ने दूसरी बात कही और इब्न रजब ने भी कही कि जनाब कि ये अगर उम्मे सलमा ने निकाह में आने के बाद ग़ज़वे खंदक के मौके की बात है, तो ग़ज़वे खंदक पर तो उस्मान गनी की ड्यूटी लगाई गई थी कि तमाम अज़वाज मुताहरात को एक खैमे में बंद कर दो। तो तमाम अज़वाज मुताहरात तो खैमे में बंद थी, जहाँ खंदक खुद गई वहाँ तो उम्मे सलमा थी नहीं, तो उनको कैसे मालूम हो गया? लिहाजा उम्मे सलमा की रिवायत पे ये डाउट आ गया। तो डाउट इस तरह आ गया कि अल्लाह के रसूल ने ये मस्जिद नबी की तामीर के मौके पर फरमाया है या ये जो है खंदक के मौके पर फरमाया है। खंदक हुई है 4 हिजरी के मौके पर और मस्जिद नबी बनी 1 हिजरी में, तो ये तो इख्तिलाफ है किस मौका पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया। लिहाजा ये इख्तिलाफ जो है इस रवायात में इस्तराब लाता है। और मुस्तरिब रवायात का हुक्म क्या है? ओए तदलीस का हुक्म तुमने बताया लोगों को, बता लोगों को। किसी रवायात में इंदराज का हुक्म क्या है, मुदरज रवायात का हुक्म क्या है, और मुदर्रब जो इस्तराब वाली मुस्तरिब रवायात होती है उसका हुक्म क्या है, लोगों को ये बता। इसीलिए तू, क्योंकि तू जाहिल है ना, जिसने मदरसों में इमाम इब्न हजर की नखबतुल फ़िक्र पढ़ी है ना, उसे पता है कि मुस्तरिब रवायात भी ज़ईफ़ होती है, काबिल एहतजाज नहीं होती। और जिस रवायात के जो है ना लफ्ज़ों पे इख्तिलाफ आ जाए, यानी ये लफ्ज़ रवायात का हिस्सा है या नहीं, जो इंदराज होते हैं, उन मुदरज रवायात भी वो इंदराज वाले लफ्ज़ ज़ईफ़ होते हैं। इमाम इब्न हजर ने नखबतुल फ़िक्र में कहा है। मगर ये बात अहले इल्म की है, ये वही मिसाल है कि टीका लगाने का तरीका तो मुझे भी आता है, क्या तुम लोग इंजेक्शन मुझसे लगवाओगे, मैं उसको भर लूँगा, समझ में भरने के बाद मैं ठोक दूँगा, है? तो ये ठोकने से कुछ नहीं होता, ये जिसने डिग्री ली हुई है ना उसी का काम है। तो जिस तरह तुम डॉक्टर गैर डॉक्टर से इंजेक्शन नहीं लगवाते, हालांकि सबको पता है इंजेक्शन तोड़ना कैसे है, भरना कैसे है और डालना कैसे है, ठीक है? मिर्ज़ा साहब, मुफ्ती साहब आपको डालने नहीं आए थे, क्या आप इतने डर गए हैं और इस तरह की आप हरकतें औरतों वाली कर रही हैं? तो लोगों को बताओ कि इब्न रजब ने इसका रद्द करके कहा है कि इस रवायत के मकाम में इख्तिलाफ है, मतन में इख्तिलाफ है, ज़माने में इख्तिलाफ है कि ये रवायत 4 हिजरी की है या 1 हिजरी की है। तो जब शान वरूद में इख्तिलाफ आ जाता है तो रवायत के इस्तदलाल में, इस्तिंबात करने में, एहतजाज करने में फ़ुक़हा और जो मुहक़्क़ीन मुज्तहिद होते हैं वो उसमें तहक़ीक़ करते हैं। अब तहक़ीक़ आगे मैं बताता हूँ। तो इमाम बैहक़ी ने भी इस रवायत पे कमेंट करके कहा कि इस रवायत में तक़्तुल फ़ियतुल बाग़िया के जो लफ्ज़ हैं ये सही नहीं है। इसके बाद इमाम इब्न रजब हम्बली ने 25 सफ़ात के ऊपर इस रवायत पर बहस की है, मुख्तलिफ़ तुर्क लाए, उन पर बहस की और कोई एक तुर्क भी सही नहीं। आगे चल के मैं दलाइल दूंगा और मैं चैलेंज कर रहा हूं मिर्जा की चैलेंज को भी और मिर्जा की नस्ल को भी, और आगे देखेंगे कि जवाब दे। लिहाजा अबू हुरैरा की रिवायत भी, अबू सईद खुदरी की रिवायत भी और माशा की रिवायत भी, उन पे जो एतराज़ात हैं वो मुहद्दिसीन की निगाह में, बाबों की जो तुम बाबे कहते हो उनकी निगाह में नहीं, अव्वलीन मुहद्दिसीन की निगाह में वो यहाँ पर लिखी गई हैं, ठीक है? अब अगली बात जो करने लगा हूँ, तेरी पैरों से ज़मीन निकल जाएगी तेरे। इमाम इब्न हजर ने भी ये कहा है कि ये बुखारी ने तक़्तुल फ़ियतुल बाग़िया के लफ्ज़ रवायत ने किए और इस रवायत में शदीद तज़ल्ज़ुल है, इब्न हजर ने कहा है। वही फतह बारी जिसमें ये कौल है कि अमीर मुआविया की फ़ज़ाइल में कोई रवायत नहीं है, उसी फतह बारी। आगे चल के इसके मैं जवाब दूंगा और मेरी पूरी इस मिर्ज़ा की नस्ल को चैलेंज है, इसका जवाब दे, ठीक है? अब आगे देखें, 477 हिजरी इमाम बैहक़ी के ज़माने के शख्स हैं और इमाम बैहक़ी के ज़माने के शख्स, और अभी बुखारी का नुस्खा इस हालत में मुरतब नहीं हुआ जो हमारे पास है,
ठीक है, इस हालत में अभी मुरतब नहीं हुआ। उस जमाने में बुखारी और मुस्लिम की रवायतों को एक शख्स ने इकट्ठा किया। किसने इकट्ठा किया? और उस शख्स ने किया क्या है, बुखारी के वो नुस्खे जो मुख्तलिफ जगहों में पड़े हुए थे और मुस्लिम के वो कलमी नुस्खे वो लेकर के, ये कोई दरुल इस्लाम वालों के फतवे छापे हुए नहीं, या बैरूत और लेबनान वालों के छापे हुए नहीं, बल्कि ये वो छापे जो ओरिजिनल हाथों से लिखे हुए थे। इमाम बुखारी के मुख्तलिफ शागिर्दों के, वो उस शख्स ने लिए। इस किताब के मुकदमे में मौजूद है, मुकदमे में, इस किताब के मुकदमे में, किताब का नाम है जमा बैन सहीहैन अल बुखारी वल मुस्लिम, जिन बुखारी और मुस्लिम की रिवायतों को जमा किया है। बुखारी की किताब सही बुखारी और सही मुस्लिम की बात नहीं, बुखारी और मुस्लिम, इमाम बुखारी की रिवायत करता रवायतें और इमाम मुस्लिम की रिवायत करता रवायतें, चाहे वो बुखारी में और मुस्लिम में हो या ना हो, उनको इकट्ठा किया। किसने? इमाम मोहम्मद बिन फतू हुमैदी ने। इमाम हुमैदी बड़े मुहद्दिस है, बाबा नहीं है, इमाम दहकी के जमाने का है, तो मुहद्दिस है। उसने ये किताब लिखी जमा बैन सहीहैन बुखारी और मुस्लिम, बुखारी और मुस्लिम की रिवायतें ली और ये रिवायत लिखी तख्तुल फियतुल बागिया। और कहते क्या है, काला अबू मसूद दमिश्की मैंने किताब भी कि अबू मसूद दमिश्की ने अपनी किताब में कहा है, लम यज़्कुरु बुखारी हाजा तख्तुल फियतुल बागिया। वह कंजर, ओए लूले लंगड़े, वो खुसरे, और यतीम आगे बड़े बड़े मुहद्दिसीन का नाम भी लिखते हैं उनके हवाले से भी, कि फलम यक़ौ इलैना मन गैर हदीस बुखारी हाज़ा आखिर माना काल अबू मसूद। अबू मसूद ने हतमी फैसला सुनाया कि बुखारी ने ये लफ्ज़ तख्तुल फियतुल बागिया रवायत नहीं की है। वह कोई बात समझ आ रही है? ये इल्मी किताबी बातें हैं। हम ये कहते हैं मेरे साहब, बस आप जो मौक़िफ़ रखो, आपसे मौक़िफ़ से इख्तिलाफ नहीं, मौक़िफ़ ये है कि ये बातें भी साथ बताओ उम्मत को कि जो रवायत तख्तुल फियतुल बागिया जिस पर मैंने पूरा घर मैंने खड़ा किया है, उस रवायत के ऊपर ये कमेंट्स हैं मुहद्दिसीन के, बाबू बरेलवी देवबंदियों के नहीं, अहमद रज़ा खां के नहीं, अशरफ थानवी के नहीं, ठीक है, ज़ुबैर ज़ही तो उनके नहीं, ज़ुबैर अहमद ज़ही ये इनके, इसका प्योर लगता है, इसको आप ही मानेगा, पहले को नहीं मानेगा। इब्न रजब ने अपनी इलल तिरमिज़ी के अंदर, शरह इलल तिरमिज़ी, उसके अंदर भी ये इब्न रजब का नाम अगर लेना तुम बताऊंगा मैं तुझे। हम्बलियों के अंदर दो ही शख्स हैं जिनकी पूरी फ़िक़्ह हम्बली जिन पे इनसार करती है, वो इब्न रजब अल हम्बली है और इमाम इब्न खल्लाल हैं, ठीक है। तो ये शरह इलल तिरमिज़ी के अंदर भी और शरह इलल तिरमिज़ी के अंदर इब्न रजब ने यही रवायत लिख करके इस पे बड़े बड़े अम्मा के हवाले दिए और कहा कि ये इस रवायत के अंदर तख्तुल फियतुल बागिया के अल्फाज शदीद जो है ना वो इस्तराब है इनमें। अब अगली बात करने लगा हूं, दिल जरा थाम के मिर्जा ने कहा बाबे की बात कि इब्न हजर ने कहा है कि इसहाक राहू ने कहा कि अमीर मुआविया की फजीलत में एक रवायत नहीं है। इमाम अहमद बिन हंबल का कौल पेश करने लगा, उसे सुनिएगा। इमाम अहमद बिन हंबल के दोस्तों ने कहा अमीर मुआविया के फजीलत में एक रवायत नहीं है। कहां लिखा है? सनद सही और नहीं लिखा है, किधर है? इब्न हजर ने लिखा है, अपने रिसर्च पेपर में बाबे को लिख दिया और बाबे को लिख करके मुकदमा क्या बनाया कि अमीर मुआविया की फजीलत में एक रवायत नहीं है। ओए तू तो बाबे को मानता नहीं है। बुखारी ने चैप्टर कैम करके मुनाफिक के अंदर रवायत लाए और तू कहता है कि वो जो है इमाम इब्न हजर ने कहा है फतह बारी के अंदर उनकी शान में कोई रवायत नहीं है। इमाम तिबरानी ने चैप्टर कैम किया फ़ज़ाइल मुआविया में, तू कहता है कि एक भी रवायत नहीं है। क्यों? इब्न हजर ने कहा है। वो अलबानी ने अमीर मुआविया की जो अल्लाह के रसूल ने दुआएं दी है हदी और महदी की, वो जो है उन रवायतों को सही कहा सिलसिला सही के अंदर,
तिरमिज़ी के अंदर पूरा मनाकिब का बाब मनाकिब अमीर मुआविया का चैप्टर है। तू कहता है नहीं, इब्न हजर ने कहा है कि जो है अमीर मुआविया के फजीलत में रिवायत कोई नहीं है। वो इमाम तिरमिज़ी चैप्टर कैम कर रहे हैं, रिवायतें ला रहे हैं, और उन रिवायतों को अलबानी, तेरा वही अलबानी जो तेरा बाप, तेरा दादा है, दादा तेरा, जिसकी तू नस्ल हराम से है, तू जिनसे नस्ल हराम से है, वो तेरा बाबा तिरमिज़ी की रिवायत को सही भी कहता है और हुक्म लगाता है सही है। और इमाम तिरमिज़ी जो बाबा नहीं तेरे नज़दीक इमाम है, मुहद्दिस है, वो चैप्टर लाता है मनाकिब में, तू कहता है जी ओ इब्न हजर ने कहा है। वो इब्न हजर तेरा अलिया हुज्जत हो गया। वो 700 साल बाद इब्न हजर की ये बात हुज्जत हो गई। वो कोई हलाली है ना, हलाली, और मैं हलाली पुत्रों में अब मैं करूंगा ऑपरेशन। मैं बड़े तामुल के साथ सुनता रहा, लेकिन अब जो सूरत हाल देखी है मैंने ना, अब मैं वही जुबान जो तू सहाबा के बारे में इस्तेमाल करता है मैं तेरे इस बारे में इस्तेमाल करूंगा, जो तू अमीर मुआविया के बारे में इस्तेमाल करता है मैं तेरे बारे में इस्तेमाल करूंगा। अब देख, इब्न हजर की बात तूने मान ली और इमाम तिरमिज़ी, इमाम बुखारी जो चैप्टर कैम कर दिए फजीलत के, उनकी तूने बात नहीं मानी। बस अब तेरे बाबू वाला ढोकड़ा भी खत्म हो गया। अब इब्न हजर मानेगा पूरी बात। अब देख मेरे पास ये किताब है इमाम इब्न खल्लाल की, इमाम अबी बकर इब्न खल्लाल, आज के नहीं है। कौन है इमाम इब्न खल्लाल? कौन है? वो दादा उस्ताद है इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम खल्लाल के दादा उस्ताद हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं मिर्जा के चेलों को, इसका जवाब चाहिए मुझे। जो बात पेश कर रहा हूं मिर्जा के चेलों को मेरा चैलेंज है। मेरा ये पूरा बयान तो जो सुनेगा ना, ये 1 घंटे का जो बयान सुनेगा, उसकी ज़ेरे नाफ बाल न जल गए तो बात करना। अगर ज़ेरे नाफ बाल न जल गए तो बात करना जरा। इमाम इब्न खल्लाल इमाम अहमद बिन हंबल के 2 बेटों, उन दोनों के शागिर्द हैं इमाम इब्न खल्लाल। और फिक़्ह हंबली की सबसे बड़ी किताब 20 जिल्दों पर फिक़्ह हंबली के ऊपर किताब लिखने वाले इमाम इब्न खल्लाल हैं और इमाम अहमद बिन हंबल के बेटों की शागिर्द है। यार कोई मकाम तो होगा ना। हाय हाय हाय, ओए मिर्जा और मिर्जा के चेले फंस गए। अगर इस बात को भी वो ये कहते हैं कि ये बाबू की बात है, तो फिर ये हदीस का इनकार करेंगे कल, है? क्योंकि हम तक हदीस पहुंचाने वाले इमाम बुखारी के भी उस्ताद इमाम अहमद बिन हंबल, और इमाम अहमद बिन हंबल का भी इनकार करेगा तू, तो फिर तो तेरी तो कुछ बचेगा नहीं मेरी जान, फिर तो बचेगा नहीं। फिर मैं ये बात करूंगा कि मिर्जा इंजीनियर, अलबानी और जानी और मरदूदी ये एक तरफ और इमाम अहमद बिन हंबल एक तरफ, हम तो इमाम बिन हंबल के साथ हैं। अब इमाम अहमद बिन हंबल की बात को इलल के अंदर, हाय हाय हाय, इलल के अंदर किताबुल इलल, इमाम अबी बकर इब्न खल्लाल की किताब, इमाम अहमद बिन हंबल के बेटों के शागिर्द, दादा उस्ताद हैं इमाम अहमद बिन हंबल इमाम इब्न खल्लाल के, और इमाम इब्न खल्लाल अपनी किताब अल इलल की रवायत का नंबर है 107। रवायत ला रहे हैं, दिल को थाम ले, दिल को थाम ले। और कोई हलाली है, अगर कोई हलाली है जो ये सोचे 2 मिनट के लिए कि मेरी माँ ने कोई नाजायज काम किया था, मैं दुनिया में आया हूँ जब मैं हलाली काम, मेरी माँ का निकाह जो था वो हक हलाल का था और उस वजह से मैं हलाली पैदा हुआ हूँ, जो ये विजन पैदा करे कि मैं हलाली हूँ, मिर्जा का मानने वाला, तो वो मुझसे रब्ता भी करे और मुझे इस बात का जवाब भी दे कि इमाम खलाल कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्न इब्राहीम इब्न कैसान, ठीक है, ये इब्न कैसान शागिर्द है इमाम अहमद बिन हंबल के, और जो अब्दुल्ला इब्न इब्राहीम है ना, ये कौन है? ये भी जो है ये उस्ताद है इमाम खलाल की। अब्दुल्ला इब्न इब्राहीम इब्न कैसान काला समिया, तो मैंने सुना है, काला समिया, तो मैंने सुना अभी अपने बाप यानी इब्न कैसान से, यानी सॉरी इब्राहीम से। अब्दुल्ला इब्न इब्राहीम कहते हैं मैंने सुना इब्राहीम यानी अभी ही अपने बाप से, यकूलू, उन्होंने कहा कि समिया तो अहमद बिन हंबल, मैंने सुना है अहमद बिन हंबल से। किसे सुना? अहमद बिन हंबल से।
यकूलू, उन्होंने कहा है, रवीयन रवीय फी अमारिन तख्तुल फियतुल बागिया समानियतुन व इशरूना हदीसन लैसा फीहा हदीसुन सही। ओए हलाली है तू, ओए मिर्जे हलाली है। अगले क्लिप के अंदर ये लोगों को बता, सनद सही के साथ इमाम अहमद बिन हंबल का कौल है, अगर अमीर मुआविया की फजीलत में कोई रिवायत नहीं, फतह बारी शरह बुखारी इब्ने हजर की किताब का हवाला तुझे अफजल मानता है तू, तो इब्ने हजर से पैदा होने से भी 600 साल बल्कि 500 साल कबल गुजरने वाला इमाम बिन खल्लाल, वो जो कि इमाम अहमद बिन हंबल का शागिर्द है, दादा उस्ताद है उनके, वो ये कहते हैं कि इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा है तख्तुल फियतुल बागिया वाली 28 रिवायतें हैं, अल्फियतुल बागिया समानियतुन व इशरून हदीसन लैसा फिया हदीसुन सही। हाय 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 हाय, एक रिवायत भी सही नहीं है। हाय 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 हाय, अगर कोई हलाली है ना तो रिवायत का जवाब दे। है तेरी औकात है, मेरा नस्ल का मिरासी है तू, और कहता है उलमा मेरे सामने कोई बड़ा आलिम लाओ मेरे सामने, नस्ल का मिरासी है। हिजड़े जैसी आदत और लकब इमाम, मैं इमाम हूं जी, आदत हिजड़ों वाली और लकब इमाम। सुभान अल्लाह, एक रिवायत सही नहीं। किसने कहा? इमाम अहमद बिन हंबल ने। अगर इसहाक राहू का कौल मिले इब्ने हजर की किताब से, तू उसको सही मान लेता है, और बुखारी के अंदर तिरमिज़ी के अंदर फज़ाइल में रिवायतें मौजूद हैं और अलबानी ने सही कहा है, उन रिवायतों को तू छोड़ देता है, और ये जो इब्ने हजर वाली रिवायत बात है ये तू मान लेता है, तो अब इसके मुकाबले में अहमद बिन हंबल की बात मान, और ये भी मान कि तख्तुल फियतुल बागिया वाली 28 रिवायतें हैं, लैसा फीहा हदीसुन सही, एक रिवायत भी सही नहीं है। जाए मकतबा शामिला के ऊपर, मकतबा शामिला के ऊपर जुज आशिर मिनल मुंतखिब, ये जुज मुंतखिब इब्ने खल्लाल के नाम से, मुंतखिब अल मुंतखिब के नाम से ये मकतबा शामिला के अंदर इब्ने खल्लाल की किताब मौजूद है। रवायत के नंबर 108 है, और वहाँ पर जुज आशिर 10वीं जुज के अंदर ये अल मुंतखिब के अंदर ये बात मौजूद है। अब इमाम अहमद बिन हंबल का कौल आ गया कि ये रिवायतें तो 28 हैं, एक भी सही नहीं है। ठीक है, उधर मुहद्दिसीन के कवाल आ गए, अब इधर ये आ गया। अब इतना बड़ा तजाद जब हदीस के अंदर आ जाए, तो वो हदीस अगर इसका कोई तरीक सही मिल भी जाए, वो काबिल एहतजाज तो रहती नहीं है भाई। जिस रवायत के रावियों पर 2 अकवाल आ जाए, तो वो रवायत का दर्जा सही से गिर जाती है, और जिस रवायत की मतन में इस्तराब आ जाए, जिस रवायत के उजियत में अइम्मा मुहद्दिसीन का इख्तिलाफ आ जाए, वो तो रवायत दर्जा सही से क्या, वो तो काबिल एहतजाज नहीं रहती, काबिल एहतजाज वो नहीं रहती। ये तो मुहद्दिसीन का असूल है। किसी को मुहद्दिसीन के असूल बात करनी है, बिस्मिल्लाह आए मेरे साथ, मैं उन्हें बढ़ाता हूँ मुकदमा इब्ने सलाह, कि जब रवायत की इस्तराब आ जाए तो उसके ऊपर इब्ने हजर ने क्या लिखा है, आपने नुकत के अंदर भी और दीगर अइम्मा ने, ये एक चैप्टर लंबा हो जाएगा फिर। तो ये देखो जनाब, और इसी को इमाम इब्ने रजब भी लाए हैं। इमाम ने रजब 2 सनदें लाते हैं, इमाम इब्ने खल्लाल की इल्ल से, और इमाम इब्ने खल्लाल ने 2 असनाद के साथ ये बात रिवायत की कि तख्तुल फियतुल बागिया की 28 रिवायतें हैं, अहमद बिन हंबल ने कहा है, और उनकी लैसा हदीसुन सही, एक रिवायत भी सही नहीं है। अब आओ जरा मयार पर। अब मैं मिर्जा के जो मयार है मैंने लिख रखे हैं, उस मिर्जा के बनाए हुए कानूनों और रसूलों के मयार पर बाबों की बात नहीं होगी, मैं किताबों की बात से बताऊंगा कि क्या लिखा हुआ है किताबों में। लोगों को, अवाम को बेवकूफ बनाया हुआ है बंदे ने। इब्ने रजब अल-हंबली जो है, ये जब इस किताब सलात के अंदर अपनी तफसीर फतह बारी के अंदर लाते हैं, तो ये कहते हैं वक़द अख्तलफ़ा फ़ी हदीस अम्मार, हदीस अम्मार में शदीद इख्तिलाफ है। फ़ज़कर खल्लाल फ़ी किताबुल इल्म, फिर सना इस्माइल सफ़ार समेत अबी समेत फ़ी अहमद इब्न हंबल व याह्या इब्न उमय्यिन का नाम, इस पर इब्न उमय्यिन का कलाम भी है।
और व ज़िक्र तक़्तुल फ़ियतुल बाग़िया फ़क़ालू मा फ़ी हदीस सही। इन तमाम बुज़ुर्गों ने इस पर कलाम किया है, इब्न मोइन ने भी और दीगर ने भी, और कहा है कि मा फ़ी हदीस सही, कोई एक हदीस इसमें सही नहीं है। पता नहीं, जब रवायत देखिए, असूली बात यह है, जब एक रवायत के रावियों में इख्तलाफ आ जाए, तो जब रवायत में इख्तलाफ आ जाए तो उस रवायत की हुज्जत में फ़र्क पा जाता है। और मिर्ज़ा साहब से एक दफ़ा सवाल किया गया मिर्ज़ा से कि जी आपने कहा है कि तदलीस वाली रवायत ज़ईफ़ होती है, तो कई ज़ईफ़ हदीसें जो कि ज़ुबैर ने ज़ईफ़ कही हैं, आपने रिसर्च पेपर में डाली हैं। तो इसने आगे से जवाब दिया कि ज़ुबैर मज़ई ने ज़ईफ़ कहा है और अलबानी ने सही कहा हुआ है। तो मैंने दो तस्वीर के दोनों रुख पेश किए हैं, तो बाज़ ने ज़ईफ़ कहा दिया तो बाज़ ने सही कह दिया। तो इमाम तिरमिज़ी और अलबानी ने सही कहा है, तो मैंने इमाम तिरमिज़ी और अलबानी की तहक़ीक़ को भी पेश कर दिया। तो इसमें क्या हर्ज है? तो मैं अगर मुदबाना और बरादराना बात करूँ ना, तो मिर्ज़ा के चेलों से गुजारिश है वो उनसे कहें कि फिर कोई बात नहीं, आप वो वाला मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं तो करें, लेकिन साथ में तस्वीर का दूसरा रुख, क्योंकि इमाम बुखारी का इल्म ना छीने ना, इमाम इब्न रजब का इल्म ना छीने, इमाम अहमद बिन हंबल का भी इल्म ना छीने, ये भी लोगों को दिखा दें कि जनाब चलो जो है ना उस रिवायत के मुतालिक बाज़ ने कहा है वो सही है, बाज़ ने कहा है, तो बाज़ ने ये भी कह दिया है। और एक और बात, अगर रवायत के मतन में और रवायत के मतन में और सनद में इख्तलाफ आ जाए, फिर उसके बाद शारहीन ने उससे कोई इस्तिदलाल भी किया हो तो वो इस्तिदलाल बातिल हो जाता है। उम्दतुल कारी में अगर किसी मतलब इमाम इब्न ऐनी ने, हालांकि इमाम इब्न ऐनी का ये मौक़िफ़ नहीं, इमाम इब्न ऐनी ने कहीं भी ये नहीं कहा कि मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो जो है ना बागी और जहन्नम की तरफ बुलाने वाले हैं, बल्कि इमाम इब्न ऐनी ने तो मनाकिब के, इमाम इब्न ऐनी मुआविया के मनाकिब कहल है, और लगाओ पेड़ मैं दिखाता हूँ तुम्हें। इब्न हजर ने जो ये रवायतें लिखी हैं, इब्न हजर ने तो खुद इस पर जिक्र किया है, और इब्न हजर ने यहाँ पर कहा है कि अमीर मुआविया के मुतालिक ये अक़वाल ज़रूर हैं, लेकिन अमीर मुआविया के मुतालिक जो है इमाम हज़मी ने ये कहा है कि ये जो अमीर मुआविया फ़क़ीह है, ये रवायत दलाइल पर मबनी है कि अमीर मुआविया की फजीलत पर मबनी है। तो वो एक अलग बहस है। वो अक़वाल जब ये लाए हैं तो और अक़वाल भी तो मौजूद है, इमाम बदरुद्दीन ऐनी लाए हैं, लेकिन इमाम ऐनी और इमाम हजर का मौक़िफ़ बातिल हो जाएगा जब वो रवायत ही बात जो है ना बातिल हो जाएगी। सारा मयार तो जो है ना इस जड़ों पर है ना, जब जड़ कट गई तो तने के ऊपर जो मर्जी रहे, फल खत्म। फिर किस इमाम ने, किस आलिम ने, किस मुहक्किक ने, इमाम स्यूती ने, इमाम मुल्ला अली कारी ने जो भी लिखा है, जब रवायत बातिल हो गई तो फिर इमाम ऐनी का तो मौक़िफ़ भी बातिल हो गया, क्योंकि वो जिस रवायत की बुनियाद बनाई थी उस रवायत के ऊपर से इख्तिलाफ है, तो फिर वो रवायत का मौक़िफ़ मुख्तलिफ़ी हो जाता है। और मुख्तलिफ़ी मसले में मुर्तकिद का एतकाद देखा जाती हैं और उसके ऊपर मज़ीद तहक़ीक़ात होती हैं। और मुख्तलिफ़ी रवायत जो है ना हलाल और हराम, जिस मौज़ू पर इख्तिलाफ पाया जाए वो उसकी दलालत ज़न्नी होती है, और जिसकी दलालत ज़न्नी हो जाए उससे ना किसी की तकफ़ीर होती है, ना तज़लील होती है, ना तफ़सीक होती है, बस उसकी जो है ना कराहत पर मकरूह हो जाता है, मामले में कराहत आ जाती है, यानी उस मामले के सवाब में कमी आ जाती है। ठीक है, तो जिस तरह हम कहते हैं ना कि इज्तिहादी शख्स इज्तिहाद करे, खता पर जाए तो इज्तिहाद तो बरकरार रहता है, उसको एक अजर कम हो जाता है। इसी तरह अगर रवायत के मामले में जब रवायत का इस्तिदलाल कोई करे और रवायत में इख्तिलाफ आ जाए तो उस इस्तिदलाल के अजर में कमी आ जाती है। ये एक अलग बहस है, फन है। जैलों के साथ क्या हम करें? हमारे सामने तो कोई बंदा बैठे यार, कोई आलिम बिठाओ जिसे हम बात करें, कोई पढ़ा लिखा शख्स बिठाओ, है कोई आलिम को जिसको अलिफ बे आती हो बढ़ाओ, हमारे सामने बिठाओ, हम उससे बात करेंगे कि असूल क्या है और फिर असूल पर गुफ्तगू क्या है। जब रवायत के बारे में इमाम ने कह दिया, इमाम अहमद बिन हंबल ने, कि 28 रवायतें एक सही नहीं है, इमाम ऐनी ने जो रवायत से अखज़ किया और जब असल रूट ही बातिल हो गया तो फिर आगे उसके ऊपर अमारत का फ़ायदा ही नहीं रहा, फिर उस पर कलाम ही नहीं है। फिर हम ये कहेंगे कि जो उस बुजुर्ग के पास रवायत पहुंची उसने उससे जो इस्तिदलाल किया वो बातिल है, क्योंकि ये रवायत ही बातिल है। बात समझ आ रही है? इस तरह की हज़ारों रवायतें हैं यार,
हज़ारों रवायतें हैं, मुहद्दिसीन ने उससे इस्तेदलाल किया है, हालांकि वो रवायत साबित नहीं है। ठीक है, तो हम ये कहते होते हैं कि जब मुहद्दिस ने, जो मुशारीन होते हैं, शरह करने वाले फ़कीह ने जिस रवायत से इस्तेदलाल किया है, वो रवायत का जब असल में हम जाते हैं मालूम होता है वो रवायत बातिल है। तो जिस तरीके से मुहद्दिस तक बात पहुंची, उस मुहद्दिस तक जो बात पहुंची है, शायद उसके तरीक का दूसरे तरीके नहीं पहुंचा, तो उस मुहद्दिस ने जो फैसला सुना दिया वो फैसला बातिल है, चूंकि इसका दूसरे तरीके के अंदर वजाहत कुछ और है। कई एक रवायतें हैं, एक मकाम पे रवायत कुछ कह रही होती है। इसी अम्मार वाली रवायत को देख लो, अम्मार वाली रवायत कह रही है एक मकाम पे कि मस्जिद नबी बन रही थी, एक सने हिजरी एक का वाकिया। दूसरी रवायत कह रही है नहीं, मस्जिद नबी नहीं, जो है ना ग़ज़वे खंदक का मौका था, खंदक खोद रहे थे। इख्तिलाफ आ गया। अब जिसके पास नबवी की बात पहुंची उसने ये कहा कि मस्जिद नबी की बात हो रही थी, जिसके पास खंदक की बात पहुंची उसने कहा खंदक की बात पहुंच रही थी, और इब्न कसीर के पास और इब्न रजब के पास दोनों बातें पहुंची, तो वो कंफ्यूज हो गए कि दोनों में कौन सा मौका है। बात समझा रही है ना। और फिर जब जो है ना अमले हसन और हुसैन देखते हैं कि हसन हुसैन ने बैत कर ली, जब हसन हुसैन ने बैत कर ली तो फुक़हा परेशान हो गए कि अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि अम्मार का कातिल जहन्नमी है, और अम्मार कत्ल होते हैं हसन हुसैन की नजरों के सामने। करता कौन कत्ल है? ये रवायत तो बहुत बार की बात है, किसने किससे सुना, किसने किससे सुना, और हुसैन ने तो किसी से नहीं सुना, हुसैन ने तो देखा है, वो हसन ने तो देखा है। हसन हुसैन देख करके सारा माजरा फिर बैत मुआविया की कर लेते हैं, और पूरी उम्मत को बैत करने के बाद मुआविया के मामले में उनके हवाले पूरी उम्मत को कर देते हैं। तो जब हसन हुसैन ने अम्मार कातिल के हाथ में पूरी उम्मत सौंप दी, तो इस अमल को देख करके फुक़हा तो और कंफ्यूज हो गए, यार ये क्या है। वो अम्मार वाली रवायत देखो तो जन्मी के हाथ में बैत करना हराम, वह जन्मी किधर, इधर तो फासिक के हाथ में बैत करना हराम है। मैं दिखाऊं फतावे, यहां पर तो जो मुल्ला नमाज ना पढ़े उसके हाथ में बैत करना हराम है, जो 5 वक्त नमाज मस्जिद में जाके ना पढ़े और जिसकी दाढ़ी कम हो उसके हाथ में बैत करना हराम है। तो उसके बैत हाथ करना हराम हुई बैत जिसकी दाढ़ी कम है, और जिसने अम्मार का कत्ल किया और हुजूर ने फरमाया वो जहन्नमी है, उसके हाथ पे जाके हुसैन बैत कर रहा है शरीयत पर। वो कौन सी मंतके बता रहे हो लोगों को, और लोगों को कुछ समझाओ, हमें भी यार हमें भी समझाओ, ये क्या कहानियां करवा रहे हो। तो हम तक रवायत पहुंची, वो हुसैन ने खुद देखा था, इसलिए मालूम हुआ कि हुसैन का अमल बता रहा है, हसन का अमल बता रहा है कि खामोशी इख्तियार करो, माजरा कोई और है, मसला कोई और है। वो जो बैर के लोग थे, जो अली के साथ भी थे, जो हुसैन जो है ना मुआविया के साथ भी थे, ये कोई उनका चक्कर चलाया हुआ है। इस रवायत अम्मार वाली रवायत में कितना इख्तिलाफ आ गया। जिस फकीह के पास पहुंची उसने इस इख्तिलाफ को देख करके उसने जो जो कहा उन्हें कह दिया, लेकिन जब रवायत को देखो तो रवायत उतनी बातिल है। जब रवायत बातिल हो गई तो फुक़हा के जितने भी इस्तिदलाल थे, वो तैरुल कादरी कहता है ना कि वो साहिब फतहुल कदीर ने लिखा है, वो फतहुल कदीर ने लिखा है। अमन हंबल कहते हैं रवायत सही नहीं, सारी घड़ी हुई है, तो तुम कहते हो फतहुल कदीर ने लिखा है, साहिब फतहुल कदीर ने लिखा है। जब असल बिगड़ जाए, खत्म हो जाए, तो फिर कहां इसको डालोगे? फतहुल कदीर ने लिखा है। इस रवायत कितनी डेंजरस रवायत है ये, कि वो जो है ना मौला अली जन्नत की तरफ बुलाएंगे और वो जहन्नम की तरफ बुलाएंगे। वो जो सहाबा सारे थे, वो अम्मा आयशा, वो तलहा, ज़ुबैर और अमीर मुआविया और वो दीगर, या तो कहो कि अमीर मुआविया को सहाबी भी नहीं मानते हम, क्योंकि जो रवायत तुम पेश कर रहे हो इस रवायत से सहाबियत तुम साबित कर रहे हो। सहाबियत कैसे साबित कर रहे हो तुम? इस रवायत में तो ये है कि वो जहन्नम की तरफ बुलाएंगे। तो क्या अम्मा आयशा, ये सारे सहाबी और अमीर मुआविया जहन्नम की तरफ बुलाने वाले थे? और यार किस दुनिया में जो डबरू घुमाने वाला बैठता है, जो कंजरी नाचे, ये कौम, वो इस कौम की हालत ही ऐसी है, इसका यही हाल है। इनको ये जो जब देखे बगैर अक्लों पर ताले लगा करके ना जब ये फैसले करेगी, इनको ऐसे मुल्ला मिलेंगे और ऐसे लोग जहलों की ये तकलीद करेंगे, और फिर इनको हुक्मरान भी ऐसे ही मिलेंगे। जैसे चड्डू इनके मौलवी होंगे, ऐसे चड्डू इनके इमाम होंगे, और ऐसे चड्डुओं में जाके ये घुसेंगे।
1400 साल की तारीख की उम्मत जो है वो जहल थी, वो गलत थी, और अब आकर के जनाब एक नया तजदीद करने वाला नया जो ना वो मुजद्दिद पैदा हो गया। फिर कहाँ मौला अली ने उनको जन्मी कहा है? मौला अली ने कहाँ जन्मी कहा है उनको? मौला अली के बारे में क्या क्या मौजूद है कि उन्होंने तो उनको ये कहा है कि वो तो हमसे बगावत कर गए उस्मान गनी के मामले में। फिर किताबों में, मैं तो इस तरफ आना नहीं चाह रहा, अगर इस मसले को आगे लेके चलोगे तो नासबियत को आवाज दे रहे हो तुम। फिर नासबी उठेंगे कि जनाब उस्मान गनी की कातिल किसके पास बना ली थी, किताबों में मौजूद नहीं है ये भी। फिर मैं दिखाऊं मुहद्दिसीन की किताबों में रवायतों में क्या है मौला अली के बारे में। फिर मुसन्नफ़ इब्न शैबा के अंदर रवायत नहीं है कि ऐ आयशा अगर तुम वापस नहीं पलटोगी मैं ऐसी औरतों को भेजूंगी जो तुम्हारे जिस्म को नोच डालेंगी। तो क्या ये रवायत सनद सही के साथ नहीं है मुसन्नफ़ इब्न शैबा के अंदर? फिर इनके ऊपर कलाम तुम नहीं करोगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐ अली मेरी आयशा के बारे में अल्लाह से डरते रहना, और अल्लाह अली धमकियां दे रहे हैं। तो क्या कल कोई नासबी उठ के ये करेगा? और यार मसले को समझो। जब हमारा मसला हम किसने कहा है भाई सहाबा किराम से गलतियां नहीं होती? हम ये कहते हैं कुरान करीम ने वाज़ेह कह दिया। क्या कहा कुरान करीम ने? कुरान करीम ने वाज़ेह कह दिया। कुरान करीम का असलूब ये है कि कुरान करीम ने वाज़ेह कह दिया वस्साबिकून अल-अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबिऊहुम बिल इहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। बात समझ आ रही है? नहीं आएगी तुझे समझ? तू जाहिल है, तुझे कहां समझाएगी बात? जिन्होंने वो लोग सबसे आगे आगे जो पहले ईमान लाए और उन पे जिन मुहाजिरीन अंसारा की जिन्होंने तकलीद की, तो वो भी कौन है? अल्लाह ने उन्हें एहसान का वादा किया है। तो उनमें तो माविया आते हैं। हम ये कहते हैं कुरान ने खुद कहा फलां फलां साहबा ने फलां जी गलती की। कुरान करीम ने क्या साहबा किराम ने गलतियां नहीं गिनवाई? जंगे ओहद और बदर के मौके की गिनवाई है ना। फिर अल्लाह ने क्या कहा? जो तू कहता है वो कहा कि हम साहबी मान लिया बड़ी बात है। नहीं, अल्लाह ने तो साहबा किराम की शानें बयान की हैं यार। हाय हाय हाय, मैं वो इस मुझे बात नहीं कर सकता, मैं ये लंबी बात है। फिर हदीसों के अंदर देखो, तुम खुद बुखारी की रिवायत पर सुनाते हो जिन्होंने ओहद का जो है ना हिस्सा लिया, अल्लाह ने फरमाया अगले और पिछले गुनाह माफ कर दिए। फिर कुरान ने एक और मकाम में कहा यार साहबा किराम की गलती थी ना, जब गलती थी कुरान ने माफ कर दिया। इसी तरह और मवाक़ि भी हैं जिनसे इस्तदलाल होता है साहबा किराम से खताएं जो होती हैं अल्लाह तबारक तआला दरगुजर करता है हजूर की निस्बत की वजह से। ओए ईमान अबू तालिब पर तेरी क्लिप है, तेरे क्लिप है ईमान अबू तालिब पर कि ईमान अबू तालिब के ऊपर कि अबू तालिब के अजाब में तखफीफ हुई है। क्यों हुई? कि अबू तालिब जमीन के आखिरी और जो जहन्नम के नीचे थे, उनका अजाब टखनों तक रह गया। बुखारी मुस्लिम की रिवायतें हैं ना, वो निस्बत की वजह से 50 ऐती हैं कुफार को उनके अमल का अजर नहीं कुरान में। लेकिन बुखारी में है कि अबू तालिब जो हालत ईमान में नहीं दुनिया से पर्दा फरमाया, बुखारी में है, वो हालत में कुफर में गए। तो हालत कुफर में गए और अल्लाह ने उनके अजाब में तखफीफ की अल्लाह के रसूल की वजह से। ठीक है। और जो है ना अबू लहब के बारे में बुखारी में रिवायत है, इमाम बुखारी ने रिवायत किया, इब्न अब्बास ने इसको रिवायत किया, उम्मे हबीबा बयान करती हैं। तो जो है ना अबू लहब के अजाब में तखफीफ हुई। तो जब नस्बत रसूल की वजह से, और इसी आईनी ने, इसी इब्न अजहर ने यही फतवा दिया है कि निस्बत कुफार को उनके अमाल का बदला नहीं, लेकिन निस्बत रसूल की वजह से अल्लाह कुफार के अजाब में तखफीफ करता है जो उन्होंने रसूल के साथ जो है ना वो ताउन किया होता है। तो मैं ये कहता हूँ जो है ना जो काफिर हो अल्लाह के रसूल के साथ ताउन करें उनके अजाब में तखफीफ होती है, और जो साहबा हैं उनसे गलतियां हो तो क्या वो अल्लाह माफ नहीं करेगा उनको अजर नहीं है? हम तो ये कहते हैं साहबा किराम को हम मासूम नहीं कहते, हम कहते हैं वो महफूज है। महफूज इस तरीके से है कि उनसे जो खताएं होती हैं अल्लाह उनको दरगुजर करता है। कुरान में खुद अल्लाह ने इसका जिक्र फरमाया, उनके बराबर कौन हो सकता है? ला यस्तवी मिनकुम, उनके बराबर कौन हो सकता है? अनफक मिन कब्लिल फतह, जिन्होंने माल खर्च किया फतह मक्का से कबल, वकातला, जिन्होंने कताल किया, जंग की, उलाइका आज़म दराजतम मिनल लज़ीना अनफकू,
हाय 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 हाय। और कहा और उनका दर्जा बड़ा है मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बादि वक़ातलू, जिन्होंने कत्ल किया, जंग की और माल खर्च किया फतला वक़्त के बाद। क्या मेरे माविया हजूर के साथ वल आदियाति दबहन वल मोरियाति कदहन, क्या मेरे माविया ने कताल किया? तो अब सहाबा किराम से अगर गलती हुई भी है, मेरे माविया की खताएं कौन नहीं मानता, सब उलमा ने बयान की हैं। सिर्फ हम ये कहते हैं कि जब कई एक सहाबा किराम ने खताएं की, ठीक है, उन खताओं की वजह से उनको पर गिरफ्त नहीं, उन पर कलाम नहीं है, उनके फज़ाइल बयान करेंगे। यही अब्दुल कादिर जिलानी ने गुनियत के अंदर बयान फरमाया अहले सुन्नत का अकीदा। हम उनके फज़ाइल बयान करेंगे, मनाकिब बयान करेंगे, उनकी खताओं के ऊपर कलाम नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल के सहाबा हैं और अल्लाह उनके ऊपर नज़र करम फरमाएगा तो अल्लाह उनको माफ़ कर देगा। लिहाजा ये बात पक्की ढकी है कि अमीर मुआविया साहब रसूल हैं, जन्नती हैं, उन खताओं को अल्लाह ने महफूज रखा है, तो लिहाजा उनके ऊपर कलाम करना यह अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है। तो ये जो रिवायत है ये तो उसके खैर मुखालिफ है। अगर उस रिवायत को लिया जाए कि वो जहन्नम की तरफ बुलाने वाले हैं तो वो तो जन्मी है, और जन्मियों के हाथ में पूरी उम्मत सौंपना, ठीक है, फिर तो यजीद के हाथ में भी बैत कर लेते ना इमाम हुसैन। अगर ऐसे ही करना था मसलत के तहत, शरायत के तहत, शरायत तो यजीद के साथ भी तय हो जाती। और नहीं यार नहीं, ये सारी कहानियां हैं, इन कहानियों को जो है ना सुनाए ना सुना करें। अकायद की दुनिया में आए हो, ये जागो, आप जागो, आप बदलने का वक्त है। इंशाअल्लाह तबारक ताला मैं इंशाअल्लाह मज़ीद भी इस पर तहक़ीक़ात रखूँगा कि ये मिर्ज़ा इंजीनियर का फ़राड है कि तख्तुल फ़ियतुल बाग़िया वाली रिवायत बहुत डेंजरस है। वो रिवायत सही मानी नहीं जाती क्योंकि वो उलमा का उसमें इख्तिलाफ है, और अगर मान ली जाए तो फिर जहनवी ग्रोह मानना पड़ेगा मेरी माविया को, मुसलमान नहीं जहनवी, या डायरेक्ट जहनवी गाँव शियों की तरह, ठीक है, जहनवी मानना पड़ेगा। फिर जहनवी मान करके फिर अगली बात करनी है। फिर जहनवी अगर नहीं मानते, जन्नती मानते हो, तो फिर हसन इब्न अली की बरगाह में सर को झुका लो, क्योंकि उन्होंने पूरी उम्मत उनकी हाथ में सौंप करके जब बैत कर ली तो उन्होंने साबित किया कि अम्मार कातिल के बावजूद भी मेरी माविया मुसलमान भी है और इस काबिल है कि पूरी उम्मत उसके हाथों में सौंप दो। बात खत्म, बात खत्म। अल्लाह तबारक तआला से दुआ कि रब तआला हमें ऐसे जानवरों से बचने की तौफीक अता फरमाए, जहलों से बचने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।